वक्तव्यों के उपरांत प्रश्नोत्तरी चरण के हेतु दोनों दलों को तैयारी के लिए 3 मिनट का आप 2:40 से आखिरी सवाल कह दीजिएगा। मेरे 3-2 पे आप समय को शुरू कीजिएगा। और 3-2-1 हमारे जेंडर 2 से ज्यादा होता है जो 136 होती है। हाँ बिल्कुल। आज के 2 से ज्यादा होता है तो अलग अलग जेंडर को बांटने के लिए उनके अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं अलग अलग जेंडर में। जब हम बात सेक्स की करते हैं तो क्योंकि हमने पहले बताया कि वो फीमेल होता है। हाँ, अलग अलग जेंडर में अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं। हाँ, जवाब सुन लीजिए। जो सेक्स की बात करते हैं मेल एंड फीमेल होता है और उसी के साथ आपका तत्व इनहेरेंटली वहीं से आ रहा है। और जब आप जेंडर की बात करते हैं तो अलग अलग जेंडर आपकी जो अलग अलग एटीट्यूड्स होते हैं अलग अलग जेंडर में। सर मेल एंड फीमेल की जो बात करें वही तो पुरुष तत्व स्त्री तत्व की बात करें। मतलब फिर आप कोई बाइनरी में बात कर रहे हैं कि 136 जेंडर बस वही क्वालिटी लेके चलते हैं मेल या फीमेल। देखिए आप जेंडर और सेक्स को समझ ही नहीं पा रहे हैं ना। ये तो समस्या है। मेरा अगला सवाल है कि जो जेंडर है 136 जेंडर का एट्रीब्यूट क्या बस 2 वो फेमिनिन है या फिर मैस्कुलिन है? बस यही। देखिए पहली बात तो 136 का आपका आधार है, ठीक है। चलिए उसकी बात को हम समझते हैं। हम तो शुरू से ही कह रहे हैं कि आपका जो पुरुष तत्व स्त्री तत्व है ये सेक्स के आधार पर आ रहा है, जो बेसिकली बायोलॉजिकल है, वो मेल एंड फीमेल है। और अब जेंडर होने के बाद हो सकता है रिप्रोडक्टिवली आप फीमेल हो पर आपकी जेंडर आप मेल की तरफ जाना चाहते हो। बोले ये जो सेक्स के आधार पर बायोलॉजिकल प्रोसेस के हिसाब से सेक्स वही होता है, मेल और फीमेल जी वही। अब देखिए, अब इस बात को समझिए कि जब हम मेल एंड फीमेल की बात करते हैं, आपका जिस समाज में आप रह रहे हैं जेंडर अपने हिसाब से चुन सकते हैं। जेंडर जब आप अपने हिसाब से चुन सकते हैं तो फिर वो जेंडर में अलग अलग एट्रीब्यूट्स होते हैं। फिर से प्रश्न दोहराइए सर। महोदय सीधा प्रश्न है कि सेक्स जो है आप बोल रहे हैं जेंडर है जो आप अपने से चुन सकते हैं। मैं सेक्स की बात कर रहा हूँ। क्या सेक्स दो ही होता है, मेल और फीमेल? हम जिस समाज की हम बात करें कि मेल एंड फीमेल होता है, लेकिन जब भाव की आधुनिक समाज में है ना। हाँ सर, आधुनिक समाज में वही तो हम बात कर रहे हैं। वही तो हम बात कर रहे हैं कि जिस पुरुष तत्व की बात कर रहे हैं, स्त्री तत्व की बात करते हैं, वो तत्व की प्रधानता क्योंकि एक तरफ तो झुका रहेगा। 136 उसी प्रधानता पे चलती है। सर फिर मैं आप प्रश्न दोबारा दोहराएंगे। मभी तो वो जेंडर है, ठीक है। आप मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं। हाँ, उत्तराधिकतावाद में रह रहे हैं। ठीक है। आप हर समाज के द्वारा बनाए गए सारे भारतीयों पर सवाल करना आपका काम है। हाँ बिल्कुल, उसकी एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाएंगे। देखेंगे समाज ने आपको आइडेंटिटी दी है। हमारी एक आइडेंटिटी अब समाज उस बात को स्वीकार है कि नहीं कर रहा। हाँ पर समाज ने आइडेंटिटी है ना, हमारी एक आइडेंटिटी है सर। हाँ आपकी अपनी आइडेंटिटी है ना। हम जिस समाज में हमारी आइडेंटिटी इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी होती है। हर इंडिविजुअल की अपनी आइडेंटिटी है, वो भी कई तरह की आइडेंटिटी। ठीक है, कई तरह की आइडेंटिटी हो सकता है। ये आइडेंटिटी थोड़ा सा मेल से ड्रिवन हो तो फीमेल से ड्रिवन हो। अब देखिए ये पूरा का पूरा भार है इसमें। जब हम दवा होने की बात करते हैं, एक साथ हम जब बता रहे हैं कोई एग्जिस्टेंस की, वो साथ चल ही नहीं सकता ना कि आप क्रोध और इसमें एक समय में कैसे आ सकता है। रानी लक्ष्मी को अपने बेटे से क्या नफरत था? ठीक है, अब यही तो प्रश्न था, मैं जवाब देता हूँ। रानी लक्ष्मीबाई पीछे वात्सल स्नेह की भावना के साथ बच्चे को टांगी हुई थी, रखी हुई थी, लेकिन जब वो युद्ध करे उसमें किस भाव की प्रधानता थी? वो तत्व क्या था? वो लड़ाई करने का तत्व था ना। तभी तो आप खूब लड़ी मर्दानी शब्द बोलते हैं, मर्दों की तरह करने की बात करते हैं। और पक्ष दल से आग्रह है कि वो विपक्ष दल के किसी एक वक्ता को बुलाए और प्रश्नोत्तरी का क्रम आगे बढ़े। उपनेता मंत्रित है। ठीक है, मतलब 3 दिन से शुरू करूंगा। आप दबाव हुआ से क्या समझते हैं? दबा हुआ का मतलब है 60-40 का रेशियो ले सकते हैं। एक थोड़ा कम है, थोड़ा ज्यादा। आप मानते हैं एक दबाव हुआ है तो मतलब अपने आप में एक जो दूसरे को दबा रहा है वो जो दब रहा है अपने में कम होगा। मानते हैं बात को? तो मानते हैं जैसे अगर मान लीजिए कोई तत्व स्त्री तत्व पुरुष तत्व नाम नहीं देते तो एक तत्व अगर दूसरे तत्व को दबा रहा है उसकी प्रधानता होगी। लेकिन द पॉइंट इज ना कि ये जो उत्तर दे दीजिए, 10 सेकंड में दूंगा। ये जो विषय है एक पार्टिकुलर सिचुएशन के लिए नहीं है, ये पूरे पुरुष के पूरे जीवन के लिए है, ये स्त्री के पूरे जीवन के लिए है। और उस जीवन में कभी वो प्रधान हो जाएगा, कभी वो प्रधान हो जाएगा, कभी स्त्री का तत्व प्रधान होगा, कभी जो है वो पुरुष का प्रधान हो जाएगा। इसलिए ये दिक्कत होती है। ठीक है, उत्तर प्राप्त होता है। मान सकते हैं स्थिति बाय स्थिति प्रधानता डिफर कर सकते हैं, इसलिए ये तो स्थिति बाय स्थिति कर सकते हैं। ठीक है, और आप ये मानते हैं अपने आप में एक व्यक्ति के अंदर मान जाए 2 तत्व एग्जिस्ट कर सकते हैं?
बिल्कुल करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट करते हैं। तो एक सिचुएशन में एक तत्व की प्रधानता दूसरे उसमें दूसरे की प्रधानता होगी, हो सकती है। ठीक है। एक तत्व का दबाव और दबेगा तो दूसरे उसकी प्रधानता आएगी। बिल्कुल। अब एक मिनट इसका जवाब देने दीजिए। एक सिचुएशन में आप भी ये मान करके चल रहे हैं कि एक का प्रधानता रहेगा, तो दूसरे सिचुएशन में जो दूसरा तत्व है उसका प्रधानता रहेगा। बिल्कुल। तो आप क्या उस दूसरे सिचुएशन में जो दूसरा तत्व का प्रधानता है, आप उस प्रधानता को मान करके चलेंगे, कहेंगे कि हाँ नहीं इसमें केवल इतना सा है, एक क्षण के अंदर क्या अपने आप में जब एक का दमन होगा दूसरा प्रधानता आएगी उसके अंदर, बताइए। देखिए सिंपल सी बात है, फिर आप वही प्रश्न दोहराएंगे, मैं वही जवाब दूंगा। ये यहाँ पर एक सिचुएशन के लिए नहीं है, वो उसके पूरे जीवन काल जीवन खंड के लिए है। हर व्यक्ति की अपनी क्वालिटी होती है महोदय, हर व्यक्ति का अपना आइडेंटिटी होता है। आपके साथी अभी ये मान करके जाते हैं कि एक व्यक्ति की कई आइडेंटिटी हो सकती है। जब एक व्यक्ति की कई आइडेंटिटी होगी के साथ एक मिनट, हाँ, जब एक व्यक्ति की कई आइडेंटिटी होगी महोदयगण, तो उसका आइडेंटिटी में सामान्य तत्व भी होगा, पुरुष तत्व भी होगा। इस बात को सामान्य स्त्री के साथ शोषण होता हुआ है कई वर्षों से, बिल्कुल अभी बदलाव हो रहा है। बिल्कुल। वो बदलाव हो कैसे रहा? पुरुष की हमारे कविता के हिसाब से हो रहा है। हाँ, तो पहले किस दृष्टिकोण से पुरुष करते थे? पहले किस दृष्टिकोण शोषण महिला का। हाँ पुरुष है जो वही मैं बता रहा हूँ, एक दृष्टिकोण क्या था सर, एक मिनट मैं बता रहा हूँ, वो दृष्टिकोण था वो पुरुष शायद कुछ पुरुष जो है वो स्त्री को बेहतर और तो क्या मतलब पुरुष अभी तक हुए क्या सारे महिलाओं का शोषण भी करते आए समाज में, तो जीवन काल सुनिए पूरे जीवन काल में तो जानते थे ना, आज समाज करते हो, आज समाज बदल रहा है, तो क्या उस दृष्टिकोण से बदल रहा है? किस दृष्टिकोण से? जो जिस दृष्टिकोण से शोषण होता था उस दृष्टिकोण से सीख के हम बदल रहे हैं। सुनिए कुछ चंद समय के लिए स्त्रियों का शोषण करते थे, उससे सीख करके आज समाज हम लोगों का कलेक्टिव एफर्ट से आज है जो उससे तो वो चंद लोगों की जो भावों की प्रधानता जिस तत्व की बात कर रहे हैं, आज उसको दबा कर तो आप स्त्रीत्व की बात कर रहे हैं, स्त्री की आइडेंटिटी की अस्मिता की बात कर रहे हैं। आप चंद लोगों की बात कर रहे हैं, मैं पुरुषों की बात कर रहा हूँ। आप कुछ सिचुएशन की बात कर रहे हैं, मैं उसके पूरे जीवन काल की बात कर रहा हूँ। ये अंतर है। पक्ष के शेष जी स्त्रीत्व क्या होता है? स्त्रीत्व हमने आपको बताया जो भावनाएं होती है अपने आप में, जो सेक्स से आते हो अपने में स्त्रीत्व है, ठीक है। क्या उसमें आप क्रोध होता है? मतलब देखिए स्त्रीत्व के अंदर अपने आप अगर जो अपने आप स्त्री आइडेंटिफाई कर रही है, जब उसको क्रोध आता है उसका स्त्रीत्व दब जाता है, पुरुष तत्व उसके ऊपर आगे आ जाता है। उस क्षण के अंदर उसका स्त्रीत्व दब जाता है, पुरुष तत्व आगे आ जाता है। और यहाँ से ये सिद्ध होता है जब एक तत्व दबेगा तभी दूसरा ऊपर आएगा। तो स्त्रीत्व भी पुरुषत्व हो सकता है। देखिए ये तो बात है ना, वो नहीं है, वो तत्व दब रहा है तभी तो दूसरा ऊपर आ रहा है। पूरे वाद विवाद का बर्डन ही ये है कि अगर एक तत्व दबेगा तभी तो दूसरा ऊपर आएगा, दोनों एक क्षण में साथ को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मैं आपके साथ ही मान करके ये गए हैं कि एक व्यक्ति का, एक पुरुष का कई सारी आइडेंटिटी हो सकती है, तो स्त्रीत्व के अलावा उनकी और क्या आइडेंटिटी होगी ये बता बहुत यहाँ पे समझना पड़ेगा। स्त्रीत्व पुरुषत्व सेक्स से डिराइव्ड है, इनहेरेंट चीजें, इनहेरेंट वो है, वो एट्रीब्यूट्स है उससे है। लेकिन जेंडर उनकी आइडेंटिटी है, तो अपने आप में सेक्स और जेंडर का डिफरेंस आपके एट्रीब्यूट्स आपके एट्रीब्यूट सेक्स से आते हैं, आपकी आइडेंटिटी कुछ भी हो सकती है, एट्रीब्यूट सेक्स से आते हैं। मेरा स्पष्ट सवाल है, स्त्रीत्व के अलावा कोई आइडेंटिटी होगी या नहीं होगी? आइडेंटिटी और एट्रीब्यूट का फर्क ही नहीं समझ रहे आप। आइडेंटिटी अलग चीज है, एट्रीब्यूट अलग चीज है, तत्व अलग चीज है। आप अपने आप को क्या आइडेंटिफाई करते हो? एट्रीब्यूट्स पे पूरा जेंडर बना हुआ है 136। मतलब यही आपको समझने की बात है। आइडेंटिटी बाय एट्रीब्यूट्स अपने आप में सेक्सुअल एट्रीब्यूट्स है। सुनिए कोई अपने आप को लोटस एज जेंडर आइडेंटिफाई कर रहा है, उसके अंदर एट्रीब्यूट्स बेसिकली तो प्रदान नहीं देगा, लेकिन जो भी अपने आप को लोटस आइडेंटिफाई कर रहा है वो उसके आइडेंटिटी का मेन पार्ट है। आइडेंटिटी एट्रीब्यूट से ड्राइव होती है, आपके नेता ने कह के गया। मतलब मेरे नेता ने मेरे नेता ने बोला कि दोनों अलग अलग चीजें एट्रीब्यूट्स होते हैं। जातीय कॉन्सेप्ट सोशल कंस्ट्रक्ट से आया, मतलब बिल्कुल आया। वो उसका विरोध करते हैं पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में, करते हैं। फेमिनिन क्वालिटी और मेल क्वालिटी क्या पैट्रियार्की का ओरिजिन यही तो हम आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। पहले क्या था, पहले अपने आप में उनके बहुत ज्यादा स्विच नहीं करने दिया, आपकी थोपा जाता था फेमिनिन क्वालिटी मैस्कुलिन क्वालिटी, वो आज भी एग्जिस्ट कर रही है कि वो इनहेरेंट है। आप इनहेरेंट चीजों को कभी भी इनहेरेंट क्वालिटीज कभी भी खत्म नहीं हो सकती। बस ये है अगर राजगर में मर्द के तौर पर पैदा होना तो फेमिनिन क्वालिटीज रख सकते हो, मेरा समझ नहीं होगा। इस वक्त पुरुष है स्त्री है क्या? महोदय मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ सदन में बताने के लिए। चलिए ठीक है, एक मिनट इतना बता दीजिए कि पुरुष तत्व को आप एग्जिबिट कर रहे हैं या स्त्री के तत्व को एग्जिबिट कर रहे हैं? मैं डिबेटर तत्व एग्जिबिट कर रहा हूँ।
मतलब एक तीसरा एट्रीब्यूट से डिबेटर का सुनिए तीसरे तत्व सुनिए एक तो चीज है ये अपने आप पुरुष तत्व स्त्री तत्व बोलना जो है ये बोलना न्यूट्रल है, ये बोलना है, उन दोनों में डिफरेंशिएशन नहीं है। डिबेटर का तत्व नहीं तो सुनिए क्रिया ये वाली जो क्रिया है जेंडर न्यूट्रल क्रिया है। चीजें बस बाइनरी नहीं ना होती है, कुछ जेंडर न्यूट्रल भी होती है, कुछ डोमिनेट भी होती है, कुछ बहुत धन्यवाद इस प्रश्न के समझना आपको पड़ेगा। तो जेंडर न्यूट्रल होते हैं अपने आप में, उसके अंदर यही तो है ना कि उसके अंदर कोई प्रधानता नहीं ले रहा है। लेकिन जो पुरुष तत्व जो इनहेरेंटली आपका सेक्सुअल पुरुष तत्व है वो जब दबेगा तभी आपका स्त्री तत्व आएगा, और जब आपका स्त्री तत्व दबेगा क्षण के अंदर तभी आपका इनहेरेंटली पुरुष तत्व ऊपर आएगा। तो जब एक दबेगा तभी दूसरा ऊपर आएगा, और जेंडर न्यूट्रल तो बिल्कुल अब विपक्ष दल से आप विपक्ष दल के शीर्ष वक्ता के साथ प्रतिक्रिया हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है मगर 3 2 से शुरू करेंगे। आप बोल के जाते हैं जीन्स की बात करके जाते हैं कि ठीक है अगर जो इनहेरेंट आप काउंटर देके जाते हैं कि अगर इनहेरेंट सेक्स है तो एक अपने बाप का वो क्यों नहीं लेते, अपने पिताजी का वो क्यों नहीं लेते। मतलब आप रिसेसिव जीन्स और वो अपने आप में डोमिनेंट जीन्स के बारे में जानते हैं। कोई भी जीन्स हो, मेरा बात समझ लीजिए, हम लोग कहना क्या चाह रहे थे कि जीन्स से आप इनहेरिट करें प्रॉपर्टी, इनहेरिट करने के बाद हर आदमी का अलग कंपोजिशन है, वो कब क्या एग्जिबिट करेगा, ये हर का इंडिविजुअल का अपना एट्रीब्यूट्स है। इसको बस दो में नहीं बांट सकते कि ये फेमिनिन है ये मैस्कुलिन है, ये इसको डोमिनेट कर रहा है ये इसको माइनर कर रहा है। वो हर सिचुएशन वाइज बदलता है, हर के बाद सिचुएशन वाइज बदलता है, सिचुएशन वाइज एक चीज दूसरे को प्रधानता लेती है, दोनों साथ भी हो सकती है, दोनों में से एक प्रधानता लेती है। साथ कैसे हो सकती है, क्रोध और स्नेह साथ कैसे आ सकता है जरा जी मैं आपको बता रहा हूँ, कई बार स्नेह से क्रोध ड्रिवन होता है। जब आपको स्नेह होना कि हमारे बेटे को मार देगा तो आपके अंदर तो जिस वक्त आप क्रिया कर रहे हैं उसमें उस भाव की प्रधानता है, दोनों की प्रधानता। तो ये कैसे हो सकता है, इसलिए भी ये क्रोध भी वही तो मैं बोल रहा हूँ, समझिए आप आइए, मैं एक पिता हूँ, आप मेरे बेटे को मार दीजिए, आप मुझे बोलिए कि तुम मुझे अगर जिंदा नहीं छोड़ो तो मैं तुम्हारे बेटे को मार दूंगा, तो ये जो मेरा क्रोध होगा वो स्नेह से ड्रिवन होगा, तो ये दोनों आएगा, वो स्नेह से ड्राइव करके मैं आपसे लड़ूंगा। ठीक है मगर एक सीधा सा प्रश्न आपसे ये है कि क्या अपने आप में अगर एक व्यक्ति एक मर्द के मेल के तौर पर पैदा हो रहा है तो उसके साथ इनहेरेंट एट्रीब्यूट्स होंगे जो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे अपने आप में। ठीक है, हम सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स होंगे कि नहीं होंगे, होंगे महोदय, लेकिन हम सोशियोलॉजिस्ट ने क्या किया, उन्हें समाज में एक्सपोज किया, उन्हें ऑप्शंस दिए कि ये आपके ऑप्शन है, आपका जन्म डिटरमाइन नहीं करेगा। बताइए बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को बदल सकते हैं या नहीं बदल सकते हैं? बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को मॉडर्न टेक्नोलॉजी में बदल सकते हैं, पोस्ट मॉडर्न। लेकिन अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जिसका सेक्स चेंज ऑपरेशन की पैसे नहीं, अपने बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स को कैसे बदलेगा? बदलना चाहता है तो हम सोशियोलॉजिस्ट मदद करेंगे बदलने में। बदल सकता है लेकिन अपना एट्रीब्यूट है बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट। अरे भाई हम उसको हम जन्म ले रहे हैं, ठीक है, हमें बताया गया तुम लड़का हो। अब ये मेरे माता पिता ने बताया है जो कि पैट्रियार्ची से ड्रिवन है कि तुम लड़का हो, लेकिन हम जब हम जब सोशियोलॉजिस्ट है ना, जब वो मेरे पास आएगा तो हम उसको बोलेंगे सुनो तुम लड़का हो या लड़की हो, या फिर तुम्हारे अंदर और एट्रीब्यूट्स है, या फिर तुम 136 में से क्या आइडेंटिफाई करते हो कि तुम्हारा कॉल है, तुम्हारे आइडेंटिफिकेशन तुम्हारा कॉल है, तुम जाओ समाज में देखो जो तुम्हारे क्वालिटी है तुम्हारे बताओ। उत्तर प्राप्त प्रश्न आपसे ये है कि क्या मेल बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं एक व्यक्ति के अंदर, तो क्या आपने उसको ठीक आपके इंस्टाग्राम के अंदर मेल एट्रीब्यूट्स है तो उसको पुरुष तत्व बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? जो मेल बायोलॉजिकल पहले तो ये बोलेंगे महिला तत्व ना एक ऐसा जननी है पैट्रियार्की का, तो हम इसके आगे ना सो कॉल्ड लगाएंगे, सो कॉल्ड मेल, सो कॉल्ड फीमेल, क्योंकि हम बार बार बात कर रहे हैं, बाइनरी में क्यों बात कर रहे हैं? आप इंडिविजुअल पे आइए ना, हर आदमी का अपना एट्रीब्यूट है, हम क्यों उसे बाइनरी में बांधे? आप पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड का बात करते हो फिर उन्हीं रूढ़िवाद में आप ले जा रहे हैं हम सबों को। ये समाज शास्त्रियों का है, खूब लड़ी मर्दानी साहित्यकार ने लिख के गए। सभी आधुनिक नागरिकों से अनुरोध है कि आप वक्ताओं से प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वक्त पूछ सकते हैं, और वक्ताओं से आग्रह है कि कृपया अपने स्थान पर ही खड़े होकर
इससे पूछा जाएगा एक या दो सवाल ही अलाउ करो, ठीक है ना सर? यहाँ पर जितना समय उस हिसाब से क्वेश्चन करना, वो तुम देख नहीं क्वेश्चन दो सवाल पूछ लेंगे, ठीक है? दो सवाल। मेरा आपसे प्रश्न है, ठीक, हम उत्तर आधुनिक दौर के समाज शास्त्री हैं, ठीक है? अगर इस उत्तर आधुनिक दौर में एक व्यक्ति आए और वो कहे कि वो जेंडरलेस रहना चाहता है, वो किसी भी जेंडर से खुद को आइडेंटिफाई नहीं करना चाहता है, ना किसी सेक्स से खुद को आइडेंटिफाई करना चाहता है, ऐसे में अगर आप उसकी विवेचना में एक पुरुषत्व और स्त्रीत्व की विवेचना के साथ करेंगे तो क्या उसके जेंडरलेस रहने के चॉइस का हनन नहीं कर रहे हैं आप? ठीक है महोदय, ठीक है, जो आपका प्रश्न था पूर्ण रूप से अच्छा है। पोस्ट मॉडर्निस्ट वर्ल्ड में रह रहे हैं, समाज शास्त्र में पॉजिटिव चीज लाते हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा जो इनहेरेंट चीजें आप उनको खत्म नहीं कर सकते, ठीक है? आपका जेंडर आप रह सकते हैं, बेशक आप लोटस आइडेंटिफाई कर रहे हैं अपने आपको, आप अपना पुरुष आइडेंटिफाई, आप कुछ भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, लेकिन जो आपके अंदर इनहेरेंट बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है वो रहेंगे, वो चीज और मतलब वो तत्व तो रहेंगे ना आपके अंदर, चाहे कोई भी तत्व प्रधानता ले रहा है। सवाल ये है, जेंडरलेस हो सकता है कि नहीं हो सकता? मॉडल जेंडरलेस हो सकता है लेकिन सेक्सुअल एट्रीब्यूटलेस नहीं हो सकता। मेरा आपसे प्रश्न है, जी पुरुष तत्व एग्जिस्ट करता है? सो कॉल्ड पुरुष तत्व जिसको कि भ्रांति प्री मॉडर्न एग्जिस्ट करता है पुरुष तत्व? सो कॉल्ड प्री जो डिफाइन किया गया है ना वो तत्व होते हैं, एग्जिस्ट करता है, हम सबके भीतर वो सो कॉल्ड तत्व डिफाइन एग्जिस्ट करता है। स्त्री तत्व एग्जिस्ट करता है? वो सो कॉल्ड स्त्री तत्व एग्जिस्ट करता तो है। ये सो कॉल्ड विषय जो है वो एग्जिस्ट करता है? ये जो तत्व है ना, ठीक है, आपने पूरी डिबेट में ये कही कि इसमें बाकी मत डाइकोटोमी। मैंने आपको क्या बोला? मैंने आपको तो क्या एग्जिस्ट कर रहा है बोला? ना? मैंने आपको बोला कि स्त्री तत्व और पुरुष तत्व आप यहाँ बता रहे कि आप एक्सट्रीम आप स्त्री तत्व में आ जाइए, अगर वो थोड़ा भी अंडरमाइन हो रहा है, वो अगर दबा हुआ है तो आप उसको बोल रहे सुनो तुम्हारा जो दबा हुआ क्वालिटी है उसको अपने पास रखो, चलो तुम स्त्री तत्व में हो। ये इसके मैं खिलाफ हूँ कि हर किसी की अपनी आइडेंटिटी है, 60-40, 70-30, 80-20, अगर किसी की क्वालिटी है तो उसकी अपनी क्वालिटी है। अच्छा, मेरा विपक्ष से एक सवाल है, जब अगर हम इस डिबेट में जेंडरलेस हो जाने की बात करते हैं या फिर क्वेश्चन आंसर में जेंडर न्यूट्रलिटी का एक शब्द आया, आपके स्तर पे इस जेंडरलेस सिचुएशन या जेंडर न्यूट्रल सिचुएशन की विवेचना आप कैसे करेंगे बिना स्त्रीत्व या पुरुषत्व के जो आप कह रहे हैं सो कॉल्ड बाइनरी में बटे हुए? महोदय देखिए, हम एक पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, एक ऐसा पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है जहाँ पे हम लोग सब कुछ पर सवाल कर रहे हैं। ये जो जेंडर आधारित जो विवेचना है ना वो कहाँ से आया है? मैंने आपको अपने स्पीच में भी बताया था कि शुरू में सब एक साथ सब काम करते थे, फिर इकोनॉमी ड्राइव किया कि सुनो इकोनॉमी आना है तो उसके लिए हमको कुछ लोग घर में चाहिए, कुछ लोग घर के बाहर चाहिए, तो वहां पे ये जेंडर डिवाइड हो गया, ठीक है महोदय? लेकिन जो हर कार्य है हर इंसान कर सकता है, ये पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड है। इन्होंने पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में क्या डिफिनेशन होता है कि आप हर कुछ पे सवाल उठा देते हैं। मैं बस एक आखिरी सवाल इस सवाल पर जवाब पूरा कीजिएगा। तो क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि हम एक उत्तर आधुनिक दौर के समाज शास्त्रियों को अपनी विवेचना से जेंडर और सेक्स शब्द को डिलीट ही कर देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए महोदय, चॉइस पे होना चाहिए। ये जैसे ये पुरुष तत्व की जो बात हो रही है ना, तो यहाँ पे वो जो पुरुष है उस पार्टिकुलर पुरुष ये तय करे कि वो स्त्रीत्व में रहना चाहता है या फिर वो पुरुष तत्व में रहना चाहता है या दोनों में रहना चाहता है या उस जेंडर का 136 में रहना चाहता है या किसी में नहीं रहना चाहता है। क्योंकि हम अगर रूढ़िवाद को आज भी हम अगर कंटिन्यू कर रहे हैं तो फिर कौन सा हम लोग पोस्ट मॉडर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं? पक्ष से मेरा ये सवाल है, इस वाद विवाद में दिए गए संदर्भ और विषय के अनुसार आप बस ये बताइए कि स्त्री तत्व या पुरुष तत्व जिसकी भी बात हो रही है वो आपके डिबेटिंग के आधार के अनुसार एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है या एक सोशल एट्रीब्यूट है? ठीक है, हमारे एट्रीब्यूट करना जो ये है उसके अकॉर्डिंग जो विषय में दिया गया है पुरुष तत्व और स्त्री तत्व, उसको आप अपने पूरे वाद विवाद में एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मान के चले या एक सोशल एट्रीब्यूट मान के चले? बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मान के चल रहे हैं, लेकिन हमें समझना पड़ेगा सोशल कंस्ट्रक्ट। हम जेंडर जो है हम जेंडर मानते हैं कि जो भी सोशल कंस्ट्रक्ट के थ्रू आइडेंटिटीज है, चाहे जो आपको जो हम पेट्रियार्की को क्यों लाते हैं कि पेट्रियार्की के अंदर क्या था, आपको जेंडर बाइनरी में बांट देते हैं, ठीक है? तो हम जेंडर बाइनरी की निंदा करते हैं, सेक्सुअल जो सेक्सुअल आप मुझे सेक्स और जेंडर का डिफरेंस मत बताइए, आप मुझे ये बताइए कि जो पुरुष तत्व है और जो स्त्री तत्व है इस डिबेट के संदर्भ में उसको आप एक बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट मान के चले या एक सोशल एट्रीब्यूट मान के चले? मतलब हमने बात में है बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है जिसको रीइंफोर्स करती है सोसाइटी, हम ये बताते हैं बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट सोसाइटी रीइंफोर्स करती है। मेरा एक सवाल है, तो जो आप कह रहे हैं कि ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं जो कि जन्म से सबको मिलते हैं,
अगर ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स हैं तो फिर जब चेंज करने वाली बात है, ये फिर चेंज कैसे करेंगे? उन्होंने बहुत बताना समझना ही पड़ेगा कि आइडेंटिफाई आप कैसे, हम कह रहे हैं सोसाइटी आपको बताती है कि आपके अंदर एट्रीब्यूट है, ठीक है, कि आप आपको पुरुष आइडेंटिफाई कर रहे हो तो आपके अंदर नहीं, मैं ये कह रहा हूँ अभी आप जो बायोलॉजिकल मिल गया आपको तो सोसाइटी क्यों बताएगी? वो तो आपके अंदर है ना, फिर सोसाइटी कैसे बता रही है? दोनों अलग चीजें हो जाती हैं। बेसिकली इनके कहने का मतलब ये है कि अगर आपके डिबेट में बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट्स है तो वो तो बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट जो है वो आपके अंदर शाश्वत है, समाज सोसाइटी में ना बताएगी। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एक एग्जांपल के थ्रू कहूं, मान लीजिए बायोलॉजिकली अगर मेरे अंदर स्त्री का तत्व है, ठीक है, तो समाज बताइए ना, मगर वो तो मैं तय करूंगा ना, ये समाज कैसे जान पाएगा कि मेरे अंदर कौन सा तत्व है? मतलब ये कहा हमारा समाज को लाने का मतलब क्या था जो बनाते पोस्ट मॉडर्निज्म में, जो समाज है आपको थोप नहीं रहा है कि अपनी बायोलॉजिकल वो उसको आइडेंटिटी को अपनाए, ठीक है, आप फ्लूइड जेंडर फ्लूइड भी हो सकते हैं, आप अपनी जो सेक्सुअल आइडेंटिटी आप उसको बदल भी सकते हैं, ये चीज है, लेकिन पहले समाज थोपता था, समाज थोपता नहीं। एक अंतिम सवाल है, पक्ष से एक अंतिम सवाल है मेरा। मान लीजिए वर्तमान समय में मैं एक बाइसेक्सुअल पर्सन, ठीक है, और आपके अनुसार दोनों तरीके की जो सेक्सुअलिटी है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती है, तो आप बताइए कि बाइसेक्सुअल आदमी के अंदर, या जैसे मैं हूं, मैं अगर बाइसेक्सुअल हूं तो आपके अनुसार मेरे अंदर कौन से तत्व की प्रधानता होगी अगर ये बायोलॉजिकल एट्रीब्यूट है? मतलब ठीक है, हम ये बोलते हैं आप बायोलॉजिकल, आप बाइसेक्सुअल है, ठीक है, तो आपके अंदर तत्व है, ठीक है, आप है तो एक इंसान, ठीक है, जो हम आपको बोल के जाते हैं कि दोनों तत्व साथ में कोई एग्जिस्ट नहीं करता, एक क्षण में कोई एग्जिस्ट नहीं कर सकता। बाइसेक्सुअल है तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपको क्रोध आ रहा है, करुणा आ रही है, ठीक है, अगर आप बाइसेक्सुअल भी, अगर आपके अंदर क्रोध आ रहा है तो वो अपने आप में एक पुरुष तत्व है, लेकिन अगर आप बाइसेक्सुअल और अगर दया का भाव है तो आप अपने आप स्त्री तत्व भारी हो रहा है। तो आप कहना क्या चाहे कि क्रोध बायोलॉजिकल है? मतलब ठीक है, ये तो यही हम बोल रहे हैं कि इनहेरेंट चीजें अपने आप में जो क्रोध है वो पुरुषों के अंदर आ रहा है, क्योंकि बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे, बायोलॉजिकल क्लॉक कैसे इवोल्यूशन इतने सालों का, इतने सालों की इवोल्यूशन ने उनको वायलेंस के अंदर रिइंफोर्स वो किया, वायलेंस रिइंफोर्स किया उनके अंदर, उस बायोलॉजिकल क्लॉक से क्रोध बायोलॉजिकल है, मतलब कि पुरुष। मेरा एक प्रश्न है, अगर आपके अनुसार सेक्स दो ही है, मेल या फीमेल, पुरुष तत्व आएगा फिर स्त्री तत्व आएगा, तो जो ये उस साइड वाले बात करें इंटरसेक्स की, तो उसमें क्या तत्व आएगा? जो इंटरसेक्स होते हैं, सेक्स आपने तीन कहे, मेल फीमेल इंटरसेक्स, तो इंटरसेक्स में पुरुष तत्व है स्त्री तत्व है? मतलब ठीक है, अपने आप में समझना पड़ेगा कि उसके अंदर भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स कैसे थे, उनके पास कौन से टाइप के जेनिटल है, उनके पास कौन सी चीज है, तो उनकी बायोलॉजिकल क्लॉक, उनके इवोल्यूशन के हिसाब से उनका स्त्री तत्व का पुरुष तत्व का वो उनके बायोलॉजिकल इवोल्यूशन के हिसाब से। आपके अनुसार एक इंटरसेक्स मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकता है, मतलब ये तो है ना, ट्रांसजेंडर के भी टाइप होते हैं। मेरा एक प्रश्न है बस से, स्त्री तत्व पुरुष तत्व संपूर्ण रूप से विपरीत हैं? ये मतलब कि एक क्षण में संपूर्ण रूप से विपरीत हैं, हर रूप में विपरीत हैं, आप कभी भी समान नहीं हो सकते। हर समान ही देखिए नहीं हो सकते, नहीं हो सकते। विषय में दबा हुआ पुरुष तत्व ही स्त्री तत्व है लिखा हुआ है, हाँ, तो फिर वो जब कभी समान हो नहीं सकते तो मतलब ये था समान होने का मतलब क्या, समांतर हो, जब एक चीज दब गई, एक चीज दूसरे से कम होगी तो समान कैसे होगी? समान तो हो गया ना, तो दोनों ही धरातल पे आएंगे, तो समान नहीं है। एक प्रश्न मेरा आपसे ये है जी, क्या क्रोधित होने पे किसी एक बायोलॉजिकल जेंडर का कॉपीराइट हो सकता है? महोदय ठीक है, कॉपीराइट की बात मैं आपको पहले बता, जैसे मैं साथी वक्त भी बोल के जाते अपने आप में महिलाओं को पहले क्रोधित होने का अधिकार नहीं था, क्यों नहीं था? अपने आप में अधिकार नहीं था, नहीं बायोलॉजिकल तरीके से क्या क्रोधित होने पे किसी एक जेंडर का कॉपीराइट हो सकता है? कॉपीराइट किया, लेकिन अपने आप में जो क्रोध है वो हमें पुरुष तत्व माना जाता है, क्यों? क्योंकि उनके बायोलॉजिकल क्लॉक यदि महिला को सबमिसिव था, उनके बायोलॉजिकल क्लॉक के हिसाब से इवोल्यूशन में क्रोध नहीं था, मर्दों के अंदर पुरुषों के अंदर क्रोध था। मेरा एक प्रश्न है विपक्ष से, स्त्रीत्व क्या है? स्त्रीत्व महोदय जो स्त्रीत्व जो कि सोशल कंस्ट्रक्ट है वो हमें बताती है कि कोमलता, शालीनता, अकॉर्डिंग टू क्रिप्सन, ये सब जब क्वालिटीज है। अकॉर्डिंग टू आप क्या है, आपके अनुसार क्या है सर? मेरे अनुसार तो कुछ स्त्रीत्व फाइनली में कुछ स्त्रीत्व पुरुषों, मैं आपसे यह टर्म नहीं पूछ रहा, आपके अनुसार स्त्रीत्व की परिभाषा है, स्त्रीत्व कोई टर्म है, शब्द है, एग्जिस्ट करता है, यदि करता है तो इसकी परिभाषा क्या है? स्त्रीत्व जो है वो मॉडर्न वर्ल्ड में हम उसे खारिज कर रहे हैं, ठीक है, वो है, वो एग्जिस्ट कर रहा है, हमसे नहीं लगा है, लेकिन हम उसे खारिज कर रहे हैं। जिस बुनियाद पर आप खारिज कर रहे हैं वो क्या है? जिस बुनियाद पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ जिसको हम खारिज कर रहे हैं वो चीज आप जो समाज ने बनाया है कि अगर आप कोमल है, अगर आप लड़ाई नहीं कर रही हैं, अगर आप अन्य जो चीजें हैं वो आप स्त्रीत्व है, कोमल है, लड़ाई नहीं कर रही है, आपके अंदर स्नेह है, आपके अंदर करुणा है, तो आप स्त्रीत्व सोसाइटी के द्वारा बनाया गया कंस्ट्रक्ट। ठीक है, ठीक है, बहुत धन्यवाद।
प्रश्नोत्तरी चरण के बाद मैं निर्णायक को संतोष करके पूछना चाहता हूँ कि आपका सभी निर्णायकों से मुझे अनुरोध रहेगा कि आप जब जजमेंट लिखिए तो आप अपना नाम नहीं लिखिएगा, नेम डिस्क्लोज नहीं होगा, बट जस्ट आप नेम लिखिएगा और अपना जो भी तरीके का सिर्फ काउंटिंग ही डिस्क्लोज की जाएगी, कितने मार्जिन ले लीजिए। नाम भी मैं प्रतिभागी निर्णायक दूसरा प्रतिभागी कि आपको बहुत सारे लोग कंफर्टेबल नहीं होते नाम से। अच्छा, ट्रेनिंग एजेंट्स की मार्किंग कैसे होगी असाइनमेंट? अभी होगी ना, हमारे रिजल्ट सबमिट हो जाए तो उसके बाद बोलेंगे ना, बोलो फीडबैक देंगे। रिकॉर्डिंग